आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की। अब मैं बात करने जा रही हूं, यहां एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के फेनी जिले में दागन भुइयां में रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने 28 साल का हिंदू युवक समीर कुमार दास उसकी हत्या कर दी। ऑटो रिक्शा इस युवक का लूट लिया गया। समीर रविवार को जब देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसकी शिकायत पुलिस में की गई। तलाश के दौरान रात करीब 2 बजे गांव के एक खेत में स्थानीय लोगों को समीर का शव मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एक और हिंदू युवक जिसकी हत्या कर दी गई, इस युवक का ऑटो रिक्शा भी लूट लिया गया। ऑटो चलाता था ये युवक, और तस्वीर देखिए आप किस तरीके से परिवार बिलख रहा है। बांग्लादेश में बीते 25 दिन के दौरान हिंदुओं की हत्या की ये 8वीं घटना है। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी को गोली मारी गई थी, जिनकी सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद से बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। रोते बिलखते समीर के परिवार के लोगों को आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से बूढ़ी मां रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही है। समीर दास से पहले पिछले 25 दिन में बांग्लादेश में 7 और हिंदुओं की हत्या हुई है। देश में जैसे जैसे फरवरी में होने वाले आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सांप्रदायिक हिंसा बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही है। 17 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में 2024 से ही हालात खराब हैं। बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव के खिलाफ काम करने वाले मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़ते हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इससे पहले भारत ने भी मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले की कड़ी आलोचना की है। तो देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर लेने का यह सिलसिला 18 दिसंबर से शुरू होता है और उसके बाद आए दिन की ये वारदात बन जाती है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की एक जेल में बंद हिंदू गायक और शेख हसीना की पार्टी के एक नेता प्रलय चाकी की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। ये भी बड़ी खबर बांग्लादेश से आई है। उन्हें राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिवार ने लापरवाही और समय पर मेडिकल इलाज न देने का आरोप लगाया है। प्रलय चाकी को 16 दिसंबर 2025 को छात्र आंदोलन के दौरान हुए हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में, फरवरी का महीना, बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, तब तक इसी तरीके से माहौल बिगाड़ा जाएगा? हिंदू और मुसलमान की इस राजनीतिक लड़ाई के बीच बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जाने का सिलसिला जारी रहेगा अभी? बिल्कुल रुमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हिंदुओं के लिए खासतौर से जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का, क्योंकि बड़ी संख्या में जो हिंदू समुदाय है वो शेख हसीना को ही अपना सपोर्ट करता था, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलती थी शेख हसीना की सरकार में। लेकिन अब क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग को पहले ही बाहर कर दिया गया है राजनीतिक प्रक्रिया से, उनको बैन कर दिया गया है, उनकी पार्टी को इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे नहीं। अब जो मुख्य पार्टी है BNP है, जो कि खालिदिया जिनकी अभी मौत हुई है और उनके बेटे अभी आए हैं, साथ ही जमाते इस्लामी बांग्लादेश जो कि कट्टरपंथी जो संगठन है वो भी इस इलेक्शन में अपना हाथ आजमा रहा है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो पिसकर रहेगा हिंदू समुदाय, क्योंकि अगर BNP को सपोर्ट करते हैं तो जमात उनको टारगेट करेगा, और अगर जमात को सपोर्ट करते हैं तो BNP उनको टारगेट करेगा ही, ये मानकर आप चलिए। तो ऐसे में बहुत, और दूसरी तरफ जो लॉलेसनेस है इस वक्त बांग्लादेश में यूनूस सरकार के अंतर्गत, अंतरिम सरकार के अंतर्गत किसी भी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। जेल के अंदर तक भी कैदी जो है वो सेफ नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि एक वहाँ पर जो कैदी ही है, भले ही वो जेल काट रहा है, लेकिन उसको सुरक्षा, उसको मेडिकल तो आप प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बेसिक ह्यूमन राइट्स तो आप देंगे ही देंगे, वो सब वहाँ पर हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ही इस वक्त पूरा चिंता है भारत में खासतौर से और पूरी दुनिया में कि बांग्लादेश के हालात को लेकर।